हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 से चैप्टर 9 का रिप्रोडक्शन एनिमल। इससे पहले का वीडियो में किया था फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्म जाइगोट कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, लेकिन जो मेल और फीमेल का जो गैमेट का जो फ्यूजन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है उसके भी आप एक क्लासीफाई करें। मतलब फर्टिलाइजेशन को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो कितने पार्ट में डिवाइड होगा? वो 2 टाइप्स में। ठीक है, कौन कौन से? इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के रूप में डिवाइड होगा। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? व्हेन gametes are fused inside the female body। फीमेल बॉडी के अंदर, मतलब फीमेल बॉडी के अंदर अगर गैमेट फ्यूज हो रहे हैं, जाइगोट फॉर्म कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन अकर हो रहा है इनसाइड द बॉडी। ठीक है, इनसाइड द फीमेल बॉडी, तो उस टाइप को फर्टिलाइजेशन क्या बोलेंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो ह्यूमन बींग्स काउ के अंदर, काउस एंड ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है। नेक्स्ट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, व्हेन गैमेट, या हम इसको दूसरी वे में लिख सकते हैं, व्हेन मेल एंड फीमेल gametes fused outside the body। ठीक है, आउटसाइड द बॉडी या फीमेल बॉडी कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो किस में अकर होता है? फ्रॉग एंड फिश के अंदर। फ्रॉग एंड फिश, इसका एग्जांपल, इसका क्या एग्जांपल होंगे? ह्यूमन काउ। ठीक है, क्लियर। और मतलब फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो इसमें अगर ऑर्गेनिजम्स किस टाइप से डेवलप हो रहे हैं तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो ऑर्गेनिजम्स 2 टाइप्स के होते हैं, विविपेरस। ठीक है, विविपेरस होते हैं और ओविपेरस होते हैं। ठीक है, विविपेरस क्या होते हैं? व्हेन पेरेंट्स गिव बर्थ डायरेक्ट यंग वंस। ठीक है, यंग वंस के अंदर डायरेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, यंग वंस डायरेक्ट प्रोड्यूस करते हैं या बेबी डायरेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? विविपेरस और ओविपेरस। व्हेन पेरेंट्स गिव बर्थ ऑफ इनडायरेक्ट यंग वंस, इनडायरेक्टली वे में, या पेरेंट्स गिव egg and further develop into young one। ठीक है, इसका एग्जांपल लेंगे तो हैन आ जाएगा, इसका एग्जांपल फिर से हम क्या लेंगे? ह्यूमन बींग्स का लेंगे। ठीक है, ओविपेरस एंड विविपेरस, जो एग लाई करते हैं 2000 ओविपेरस, और जो गिव बर्थ करते हैं यंग वंस की, वो क्या होंगे? विविपेरस। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, विद इन द बॉडी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इंटरनल, और आउटसाइड द बॉडी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब हमारा जो फर्टिलाइजेशन, मतलब हमारा क्या बन चुका है? जाइगोट बन चुका है। फर्टिलाइजेशन में मतलब क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट and form zygote। It's called fertilization। ठीक है, ये प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का। अब जाइगोट क्या है? मेल फीमेल को गैमेट फॉर्मेशन। क्या जाइगोट से बॉडी फॉर्मेशन बनती? नहीं, जाइगोट हमारा क्या है? 2n न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसकी फर्दर ग्रोथ होती है कहाँ पे? यूट्रस ऑफ द फीमेल बॉडी। यूट्रस ऑफ द फीमेल बॉडी डिवाइड किस में होगा? मतलब किसमें? एक सेल से कितनी सेल बनेगी? 2 सेल बनेगी। 2 से क्या बनेगी? 4 बनेगी। इसमें डिवीजन होगा कौन सा? माइटोसिस डिवीजन अकर होता है। ठीक है, माइटोसिस डिवीजन अकर होगा, जिसमें एक सेल से 2 सेल बनते हैं।
फिर 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। ठीक है, मतलब स्टेज क्या है, लास्ट टू लास्ट स्टेज। ठीक है, और ये क्या होता है, इम्प्लांटेड हो जाता है किसके अंदर, यूट्रस के अंदर। ठीक है, जो फीमेल बॉडी का जो स्ट्रक्चर आप स्टडी करोगे, ठीक है, ये क्या होता है, ओरी फ्लोपियन टू यूट्रस, यूट्रीन वॉल, ये होता है फंडस। ठीक है, अब यहाँ पे आके जो मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ कर होता है, फ्लोपियन ट्यूब के अंदर। अब जायगोट यहाँ पे बना, अब जायगोट से सेल डिवाइड हो गए, 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे आके मतलब 32 सेल स्टेज के ऊपर यहाँ पे आके अटैच होता है। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के साथ। तो जो ये ग्रोथ हो रही है ना, मतलब द डेवलपिंग स्ट्रक्चर ऑफ जायगोट, द डेवलपिंग स्ट्रक्चर of zygote called embryo and known as the structure of zygote is known as embryo। ठीक है, एम्ब्रियो होता है मतलब जो एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब क्या है, डेवलपमेंट ऑफ जायगोट, मतलब जो डिफरेंट सेल के अंदर फॉर्मेशन हो रहा है, एम्ब्रियो। ठीक है, अगर मान लो जो जायगोट है फर्दर डेवलपमेंट होता है, क्योंकि 9th मंथ तक लगातार डेवलपमेंट होती है, तब जाके बेबी प्रोड्यूस होता है। उसमें क्या है, द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो, द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है, इन विच ऑल बॉडी पार्ट in which all body part can be identified is called fetus। अब आपको एम्ब्रियो और फिटस जायगोट के अंदर डिफ्रेंशिएट हो जाना चाहिए। जायगोट क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल गैमेट कॉल्ड सिंगेमी एंड रिजल्ट फॉर्मेशन जायगोट, and zygote further development into developing structure called embryo, and embryo further develop into the body parts can be fetus। ठीक है, तो fetus एक्सपल्ड आउट होगा जब हमारा क्या बनेगा, बेबी फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जो 9 मंथ के अंदर होता है और विद इन द बॉडी हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, इसका मतलब क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्लियर। अब जैसे ये तो हमारी क्या होगी, रेगुलर ग्रोथ है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ड्रास्टिक ग्रोथ अगर होती है कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, जैसे एग से डायरेक्ट यंग वंस नहीं होते, जैसे हैंड्स के अंदर एग से डायरेक्ट यंग वंस आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ एनिमल्स के पास ऐसी फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, तो इसमें बहुत इसका एक डेफिनेशन होता है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू अडल्ट larva into adult through drastic change। So drastic change called metamorphosis। ठीक है, कुछ एग्जांपल जैसे हम लेते हैं कैटरपिलर्स का लेते हैं और फ्रॉग का। इसमें होता है मेटामॉर्फोसिस, कैटरपिलर्स, और हम बोल सकते हैं इसको बटरफ्लाई। ठीक है, और फ्रॉग। तो इसमें क्या है, पहले यंग वन आए, मतलब एग आए,
एग से क्या बनता है, लार्वा बनता है, लार्वा बनेगा, लार्वा से क्या बनेगा, प्यूपा, एंड देन फॉर्मेशन होता है अडल्ट। ठीक है, अब फ्रॉग के अंदर क्या है, एग, एग से क्या बनेगा, टैडपोल। ठीक है, अर्ली और लेट, एंड फर्दर किस में डेवलप होता है, फ्रॉग, या बोल सकते हैं अडल्ट। ठीक है, मतलब डायरेक्ट एग से अडल्ट नहीं बन रहे, कुछ चेंज में डायरेक्ट ड्रास्टिक चेंज आ रहे हैं इसके अंदर, और इन चेंजेस आने की वजह से इसको क्या कहा जाता है, मेटामॉर्फोसिस। क्लियर है ना, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू अडल्ट थ्रू द ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। क्लियर, इनके हेल्थ से मतलब चेंजमेंट आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर, क्योंकि एग बाहर है तो बाहर इनकी डेवलपमेंट हो रही है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर ऐसा हो रहा है। ठीक है, और कैसे एग लाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ओवीपेरस प्लांट और ओवीपेरस एनिमल्स हैं ये। ठीक है, जिनके अंदर एग लाई कर रहे हैं, एग फॉर्म कर रहे हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है, ओवीपेरस, और डायरेक्ट यंग वंस को प्रोड्यूस कर रहे थे। ठीक है, जिसके अंदर पड़ा है एम्ब्रियो, फिटस, तो वो क्या है, विविपेरस। और वो एग्जांपल किसका था, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के इंटरनल होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है फ्रॉग के अंदर। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।